हेलो फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2022 में रूस ने अपने किस पड़ोसी देश के लुहांस्क एवं दोनेत्स्क क्षेत्रों को स्वतंत्र देश के रूप में घोषित किया है? तो इसका आंसर है यूक्रेन। लुहांस्क एवं दोनेत्स्क क्षेत्र जो है यूक्रेन में है। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन है। इन्होंने डिक्लेयर किया है यूक्रेन के 2 सिटीज़ को इंडिपेंडेंट रीजन घोषित किया है, डोनेट्स्क एंड लुहांस्क एज इंडिपेंडेंट रीजन। और ये 2 प्लेसेज जो हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट विच हैज़ बीन अपोज्ड बाय ऑल द कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में हुए निधन के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो इसमें सारे सही हैं। कवि चन्नवीरा कानवी कन्नड़ कवि थे, सुरजीत सेन गुप्ता फुटबॉलर थे, रवीश तिवारी पत्रकार एंड शकुंतला चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ। द 2 कंट्रीज आर टारगेटिंग टू क्लिक बायलैटरल प्रोडक्ट ट्रेड US $100 बिलियन एंड सर्विसेज ट्रेड का US $15 बिलियन नेक्स्ट 5 ईयर में, ये टारगेट रखा गया है। बिजनेस रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड UAE आर गोइंग टू गेट स्ट्रॉन्गर। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है बिटवीन दीज 2 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। तो किसने अपनाया है? नेपाल ने। नेपाल पहला कंट्री है जिसने इंडिया के UPI सिस्टम को अडॉप्ट किया है। UPI will play an important role in transforming the digital economy in Nepal and building a less cash society. NPCI International Payment Limited NIPL, the international arm of National Payment Corporation of India NPCI, and joined hand with Gateway Payment Service and Manam Infotech. भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के बच्चों को निःशुल्क मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया गया है? तो ये सुपर 50 है। इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया सुपर 50 इनिशिएटिव नॉर्थ कश्मीर में। इसमें बच्चों को पढ़ाया जाएगा। थ्रू दिस चिल्ड्रन विल बी प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन एंड स्टूडेंट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सुपर 50 one of the most successful program of the Indian Army. It has been given an opportunity to improve the life of the youth of Jammu and Kashmir. Next question, हाल ही में 2021 फीफा क्लब विश्व कप का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? तो इसका आंसर है चेल्सी FC। चेल्सी FC ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021 टाइटल जीता है बाय डिफीटिंग ब्राजीलियन क्लब पाल्मेरास 2-1 in the 2021 FIFA Club World Cup final. Chelsea has won the FIFA Club World Cup title for the first time. The tournament was held in the United Arab Emirates. कहाँ हुआ था? UAE में फरवरी 2022 में। हाल ही में हुए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसमें सारे सही हैं। पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जो है वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार है। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के अध्यक्ष KN राघवन हैं। और RBI के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक जो हैं संजय मल्होत्रा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो सारा सही है। रो खन्ना की बुक है डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। प्रियम गांधी मोदी का या नेशन टू प्रोटेक्ट। उमा दास गुप्ता का हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन एंड जिमी सोनी का द फाउंडर। हिस्टोरियन एंड ऑथर उमा दास गुप्ता हैज़ रिलीज्ड रविंद्रनाथ टैगोर बायोग्राफी द हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर्स पायोनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। प्रियम गांधी मोदी हैज़ ऑथर्ड द बुक अ नेशन टू प्रोटेक्ट टू शेड लाइट ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीडरशिप इन इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोविड-19 ओवर द लास्ट 2 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये इंदौर में किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इंदौर में, विच हैज़ बीन सेट अप द अंडर द वेस्ट ऑफ
वेल्थ गोवर्धन स्कीम। ये कौन से स्कीम के थ्रू? तो गोवर्धन स्कीम के थ्रू। दिस गोवर्धन प्लांट हैज़ द कैपेसिटी टू ट्रीट 550 टन ऑफ सेग्रीगेटेड वेट ऑर्गेनिक वेस्ट पर डे। Through this plant, 1,30,000 ton of carbon dioxide emission can be reduced in a year. Along with CNG, 100 ton of organic manure will also be generated daily from this plant. Next question. हाल ही में किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है? तो ये अमेरिका की हैं। US researcher in Denver have used to novel stem cell transplant method to treat HIV in a woman for the first time. He is the third person in the world to be cured of HIV. Before this woman, 2 men have been cured of AIDS who were treated with bone marrow transplant. The woman was suffering from leukemia. Next question. हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2022 में तिहरा शतक लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यह है साकिबुल गनी। बिहार के बैट्समैन हैं साकिबुल गनी। हैज़ बिकम फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू स्कोर ए ट्रिपल सेंचुरी इन द डेब्यूट मैच ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट। गानी अचीव दिस हिस्टोरिक फीट ड्यूरिंग द रणजी ट्रॉफी मैच अगेंस्ट मिजोरम। यश धुल बिकेम द थर्ड प्लेयर टू स्कोर ए सेंचुरी इन बोथ द इनिंग ऑफ रणजी डेब्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय अपने सभी इंजीनियरिंग और MBA कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NBA से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? तो यह है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ये ओनली यूनिवर्सिटी है जिसको पूरे देश में बोथ NAC A+ एंड NBA एक्रेडिटेशन का मिला है। इट्स इंजीनियरिंग एंड MBA डिग्री विल रिसीव इंटरनेशनल रिकॉग्निशन अंडर द वाशिंगटन एग्रीमेंट। has also become the youngest university in Asia to be included in the QS ranking in the 2021. Next question. शीतकालीन ओलंपिक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी सत्य हैं। इसका आयोजन बीजिंग चीन में किया गया। नॉर्वे लगातार दूसरी बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा और शीतकालीन ओलंपिक 2026 इटली में आयोजित किया जाएगा। 34 विंटर ओलंपिक 2022 बीजिंग चाइना में हुआ 4 to 20 फरवरी। नॉर्वे टॉप रहा मेडल टेबल में और सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर में, मतलब दूसरी बार, विथ ए टोटल ऑफ 37 मेडल इंक्लूडिंग 16 गोल्ड। दिस इज ए न्यू रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट गोल्ड मेडल won in the single winter Olympic. Germany finished second with 27 medal, while host country China finished third with 15 medal. नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने कैंसर रोग की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे, इन्होंने अनाउंस किया है होप एक्सप्रेस इन द स्टेट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। ही वॉज स्पीकिंग एट द लॉन्च ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट मोज़ेक 3D रेडिएशन मशीन एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल इन कोल्हापुर। दिस इज द फर्स्ट सच मशीन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2022 में भारत ने किस देश के साथ ईस्टर्न ब्रिज 6 द्विपक्षीय हवाई अभ्यास किया है? तो इसका आंसर है ओमान। इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल एयरफोर्स ओमान ने कंडक्ट किया है बायलैटरल एरियल एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 6 फ्रॉम 21 to 25 फरवरी 2022 एट एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर राजस्थान। करेंसी ओमान का रियाल है, कैपिटल मस्कट है एंड सुल्तान ओमान का हैतम बिन तारिक अल सद। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 के थीम क्या है? तो इसका आंसर है बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा चुनौतियाँ और अवसर। यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल एजुकेशन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 फरवरी को। यह स्टार्ट किया गया है यूनेस्को के द्वारा 2000 से। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देश की पहली मोबाइल बायो सेफ्टी लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है नासिक। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ डॉक्टर भारती पवार ने इनॉग्रेट किया देश का पहला मोबाइल बायो सेफ्टी लैब इन नासिक।
This mobile lab was jointly developed by ICMR and Mumbai-based biosafety equipment manufacturer CleanJets. This will give a big boost to the health infrastructure of the country. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 140वीं बैठक का आयोजन वर्ष 2023 में भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आंसर है मुंबई। 140th मीटिंग जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, ये मुंबई में किया जाएगा। यह मीटिंग विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन 2023 एट द जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर इन मुंबई। इंडिया हैज़ गॉट द अपॉर्चुनिटी टू होस्ट द मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। 40 सालों के बाद ये मौका मिला इंडिया को। अर्लियर इन द ईयर 1983 दिस मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द इंडियन रेलवे ओवर द अंजी रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर. What is going on at a height of 331 meter above the river bed, which is also higher than the Eiffel Tower in Paris. The total length of the bridge is 473.25 meter. Next question. हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान शुरू किया गया? तो ये कृषि मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ campaign started by the Union Agriculture Minister नरेंद्र सिंह तोमर इन विलेज बूदी बरलई विलेज ऑफ इंदौर अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि प्रोवाइड ऑल द फार्मर्स विद देयर एग्जिस्टिंग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पॉलिसी, लैंड रिकॉर्ड्स, द क्लेम प्रोसेस एंड ग्रीवेंसेस रिड्रेसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये असम है। असम चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया इंडियाज़ फर्स्ट नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन फॉर फेरी सर्विसेज ऑन द ब्रह्मपुत्रा रिवर इन गुवाहाटी। नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन will enable night ferry service to operate at Jorhat, Dhubri and other places. The night navigation mobile application was developed by IIT Madras chief scientist KK, developed by the Department of Transport in collaboration with Raju. Next question, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सारे सही हैं। पुष्पा द राइज फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया, सिरसा फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया और बेस्ट एक्टर का पुरस्कार रणवीर सिंह को उनकी फिल्म 83 के लिए दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड कृति सनन को दिया गया फिल्म मिमी के लिए। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन आशा पारेख जी को दिया गया। क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया सरदार उधम सिंह के लिए एंड बेस्ट एक्टर इन अ वेब सीरीज मनोज वाजपेयी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 फरवरी 2022 को विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ये रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। फरवरी 2022 रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड द विज्ञान सर्वत्र पूज्यते प्रोग्राम इन वर्चुअल मोड। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज सेलेक्टेड 3 इंस्टीट्यूट इन मध्य प्रदेश to organize this event. Through this program, students are attracted towards scientific knowledge of item of daily use and to propagate scientific principle among the student. Next question, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा हिल बाय इंडिया पहल की शुरुआत की गई है? तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड ए 2-day चिंतन शिविर हिल बाय इंडिया प्रोग्राम। हिल बाय इंडिया इनिशिएटिव एम टू क्रिएट overseas employment opportunities for India's trained professional in the health sector and enhance education to churn out quality human resources in the health sector. Next question, हाल ही चर्चा में रहा सैन्य रण क्षेत्रम क्या है? तो यह भारतीय सेना द्वारा आयोजित अपनी तरह का पहला हैकाथन है। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ ऑर्गेनाइज्ड ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हैकाथन सैन्य रण क्षेत्रम अंडर द गाइडेंस ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला by the Indian Army. It was organized by 1st October 2021 to 31st October 2021
in collaboration with the National Defense University.